अब वो ऋतु आ गई है कि अब ऋतु में हम फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया। तो आइए इस प्रथम भजन के साथ कहें, हम प्रभु में बने रहे, निरंतर यीशु मसीह में बने रहें, उसी में बने रहें, क्योंकि उसी में हम फूलेंगे फलेंगे और बढ़ते जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद हो यीशु मसीह। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, हाँ हाँ बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। आइए मेरे यीशु मसीह के लिए उसमें बने रहें और 10 तार वाले बाजे बजाकर उसकी स्तुति करें। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। आमीन आमीन। तुम में वो बना रहेगा, वादा उसका है। कसरत की जिंदगी पाने को, हाँ हाँ कसरत की जिंदगी पाने, क्या करो? यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने बने यीशु में बने रहो। आइए हाथों को उठा करके ला 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 यीशु के बिना जिंदा नहीं रहेगा। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे
रूहानी फलों से भरने को, हाँ हाँ रूहानी फलों से। क्या करो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ला 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 ला। जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है, जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है, जो डाली ज्यादा फल लाती है उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। आशीष जीवन पाने को, हाँ हाँ आशीष जीवन पाने का करो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो। ला 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 ला। और जब आप यीशु मसीह में बने रहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप सदा फल लाएंगे। हालेलुया। और फल लाते चले जाएंगे। पिछले हफ्ते प्रभु ने हमें अभिषेक दिया है। वो अभिषेक अब इसलिए मिला है कि गलातियों 5:22 पूरा हो जाए और अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के 9 फल दिखाई दें। हालेलुया। और जिसके अंदर वो आत्मा के फल है वो प्रेम, और दूसरा फल है आनंद। और जिसके पास आनंद है अब वो आनंद से यहोवा की क्या करेगा? स्तुति करेगा। आनंद से ताली बजाएगा और यहोवा की स्तुति करेगा और क्या कहेगा कि सदा मैं प्रभु की स्तुति करूँगा। हालेलुया। आइए एक और भजन के साथ। ओह हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। ओह थैंक यू जीसस। ओह हालेलुया। ओह आमेन आमेन।
जिंदगी है, आओ नाचेंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। आमेन। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। अगर मन लगाओगे दुनिया में तो गिरते जाओगे जीवन में। मनगर लगाओगे दुनिया में, गिरते जाओगे तुम जीवन में। मनगर लगाओगे दुनिया में, गिरते जाओगे तुम जीवन में। खुशियाँ कहाँ हैं ढूंढो जरा, दिल की आंखों को खोल के। खुशियाँ कहाँ हैं ढूंढो जरा, दिल की आंखों को खोल के। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। आमेन। स्तुति आराधना जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। दुनिया के भय और डर को छोड़ो, आओ यहोवा की स्तुति करो। दुनिया के भय और डर को छोड़ो, आओ यहोवा की स्तुति करो। आशीष का सोता वही तो है, हर दिन आशीष पाते रहो। आशीष का सोता वही तो है, हर दिन आशीष पाते रहो। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। आमेन आमेन। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। आपकी तालियों की आवाज यीशु मसीह के लिए। सृष्टिकर्ता यहोवा की दिल से स्तुति करें। सृष्टिकर्ता यहोवा को सदा धन्यवादों से स्तुति करो। सृष्टिकर्ता यहोवा को सदा धन्यवादों से स्तुति करो। जीवन का सोता वही तो है, जीवन में शांति पाते रहो। जीवन का सोता वही तो है, जीवन में शांति पाते रहो। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। हाँ, स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। आई अंतिम बार। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। आमेन आमेन। स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताएंगे। एक ही तो जिंदगी है, आओ गाएंगे।
हालेलुया। ये जिंदगी खुदावन ने दी है कि हम उसके लिए गाएं, उसके लिए बजाएं। हालेलुया। परंतु अब वो समय आ गया है कि हम अपने स्थानों पर खड़े होकर अपने प्रभु से कहें, प्रभु मुझे भर दे प्रभु जी, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम और विश्वास जैसे फलों से मुझे भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु जी, ताकि मैं आपकी पत्री बन जाऊं प्रभु जी। और जब मैं आपकी पत्री बन जाऊं, लोग मेरे जीवन को देख करके स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें, मेरे उठने बैठने को देखकर, मेरे चाल चलन को देखकर आपके नाम को महिमा मिले प्यारे पिता। गलातियों 5:22 मेरे जीवन पर पूरा हो जाए और ये प्रमाणित हो जाए कि मैं बहती नाली के किनारे लगाया गया हूँ प्रभु जी। और आत्मा का पहला फल प्रेम मेरे अंदर आ जाए और उसके 8 प्रमाण मेरे अंदर आ जाएं प्रभु जी। इसलिए आज की सुबह हमारी दुआ है पिता, भर दे प्रभु जी, भर दीजिए प्यारे पिता। मुझे भर दे, भर दे, भर दे 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 मुझे भर दे। पाकरू, पाकरू मुझे अपने मसा से भर दे। पाकरू, पाकरू मुझे अपने मसा से भर दे, मुझे अपने मसा से भर दे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, विश्वास, नम्रता और संयम पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे। पाक रूह, पाक रूह मुझे अपने मसा से भर दे, मुझे अपने मसा से भर दे। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, विश्वास, नम्रता और संयम पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। सबक से जिंदा है, हालेलुया।
है, रूह के मुताबिक चलना है। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। पाक रूह से भर जाए, आत्मा के फल लाए। रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई, रूह के कामों में नहीं होती कभी बुराई। प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई। विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। पाक रूह मुझे अपने मसा से भर दे, मुझे अपने मसा से भर दे। भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे, भर दे मुझे भर दे। ओ जीसस लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आपने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग को मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह हम आ गए आपके पास में प्रभु जी, मन में शांति को पाने के लिए, आपसे विनम्रता को सीखने के लिए, आपसे दीनता को सीखने के लिए प्रभु जी हम सभी पर दया करो प्रभु जी, हम पर इस पल में अनुग्रह करो प्रभु जी। अपनी सामर्थ्य से आप हमें ले आए प्रभु जी, हम यूं ही खाली ना लौटे प्रभु जी। आपके दर से हम कुछ प्राप्त करके जा सके, क्योंकि लिखा है जो कोई आपके नजदीकी में आया, और ऐसा कभी सुनने में नहीं आया कि वो खाली हाथ वापस लौटा हो। हमारे हाथ आपकी तरफ फैले हैं, हमारे हाथ आपकी तरफ उठे हैं, हमारी नजर है आप पर है प्रभु जी। हम भूखे और प्यासे हैं आपकी आशीष को पाने के लिए, आपके अनुग्रह को पाने के लिए। हालेलुया। हम सभी पर दया करो प्रभु जी, हम सभी पर दया कर दो।
जीवित जल का झरना है तू, जीवन की रोटी है यीशु। मार्ग को सत्य है तू, तेरी ही राह पर आराधना 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 आइए हम सब अपने हाथों को उठा करके अपने यीशु की आराधना करें और कहें आराधना धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस पल में स्वर्ग खुला हुआ है और आपके महिमा के बादल लगातार हम पर उतरते हुए। बस दया करो प्रभु यीशु मसीह, आपने तो अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में भी हो गए और अपने आप को इतना दीन किया कि क्रूस मरण तक आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहे। प्रभु यीशु मसीह, हमें सामर्थ्य नहीं, हम कमजोर हैं दीन बनने में प्रभु जी, पर लिखा है तू जो सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम दीन हो भी सकते हैं प्रभु जी। और इसलिए हमारी सहायता करो प्रभु जी कि हम दीनता का जीवन बिता सके प्रभु जी। आज की आराधना को लेकर जब हम आपके सम्मुख में आए हैं, आपसे दीन होना सीखना चाहते हैं, हम दीनता के फल से परिपूर्ण होकर जाना चाहते हैं प्रभु जी। हम सभी पर अनुग्रह करें प्रभु जी, हम सभी पर अनुग्रह करें प्रभु जी। पवित्र आत्मा के फल दीनता से नम्रता से हमें परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी पहचान है
हमारे बीच में आ चुके हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, आपका स्वागत है प्रभु जी, आपका स्वागत है। हमारा दिल आपके लिए खुला है प्रभु जी। आप आए हमारे दिल में वास करें प्रभु जी। आपने कहा ना, कोई मेरे शब्द को सुन के, मेरे वचन को सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। अनुग्रह अनुग्रह करे प्रभु जी, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, हम आपकी दया के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। हम आपके साथ आज अपने परिवारों में लौटना चाहते हैं प्रभु जी। आपकी दी हुई आशीषों के साथ में लौटना चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक कमी खट्टी को दूर करके प्रभु जी, मन फिराव की सामर्थ दीजिए प्रभु जी, विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु जी। और आपका पवित्र आत्मा, आपका राज्य हम पर बल से आ जाए प्रभु जी। हम आपके राज्य में इस वक्त प्रवेश करें और प्रभु जी आपके आनंद से, आपकी शांति से परिपूर्ण होके इस स्थान से लौटे। अनुग्रह कर दीजिएगा प्रभु जी। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर करें। हम बैठ सकते हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को, उसके पवित्र आत्मा को पाया, उसके अभिषेक को पाया। परंतु एक बात जो जरूरी है कि उस अभिषेक को अपने में बना के रखना, उस अभिषेक को बचा करके रखना, वो अभिषेक बुझने ना पाए। यदि वो अभिषेक बना हुआ है तो वो अभिषेक आपको परमेश्वर की योजना में उभारेगा। एक देवदार के वृक्ष को नदी के पास लगा हुआ दिखाया गया और उसको बहुत आयत से पानी मिला और वो इतना ऊंचा, इतना महान हो गया। परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया कि बिल्कुल असूरी और जो मिस्र हैं उनको ऐसा ही परमेश्वर की सहायता और मदद मिली और जिसके चलते ये असूरी लोग महान हो गए। अब परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग यानी कि हम लोग हैं, उसकी उस सामर्थ को जो हमने पाया है, उस पवित्र आत्मा को जो हमने पाया है, वो अपने में बचा के रखे। उसको शोकित नहीं करना, उसको दुखित नहीं करना है, बल्कि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। और जितना हम उस पवित्र आत्मा में परिपूर्ण बने रहेंगे उतना ही हमारे इस संसार में रहते समय और उन्नति आना शुरू भी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आज एक बात को अपन यहां छोड़ के जाएंगे और वो छोड़ना जरूरी है क्योंकि उसके साथ पवित्र आत्मा की मौजूदगी नहीं होती है। वो है अहंकार और घमंड। हालेलुया हालेलुया। वो है अहंकार और घमंड। इसको मन से निकालना, यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा है उसे निकाल दे, तेरे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं। और जब मैंने पवित्र आत्मा को पाया तब मैं टूट गया। मुझे अपने कामों के ऊपर में घृणा आने लग गई। लोगों के साथ में जो मेरा व्यवहार था उस वक्त का, उससे मुझे घृणा आने लग गई। और तब मैंने लोगों से मेल मिलाप करना शुरू किया। मुझे तो पहले लग रहा था कि नहीं, लोगों की गलती, लोगों की गलती, लोगों की गलती। पर जब अभिषेक में आया तब समझ में आया कि सारा गुनाह तो मेरा था। मैंने ही लोगों के साथ गलत व्यवहार किया है। क्यों? घमंड में डूबा हुआ था, अहंकारी था, अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं था। अब अपने कामों से घृणा होने लग गई। यह सच्चा पश्चाताप जब हमें घृणा होने लगती है। और ऐसा ही लिखा भविष्यवक्ताओं की किताब में, जब परमेश्वर बदल देता है
है, जब मनुष्य पश्चाताप भी हो जाता है, तब उसको पिछले कामों से घृणा होने लगती है। उसको वो त्यागना शुरू करता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया और क्या कर दिया। और सच्चा पश्चाताप यही है। और जब ये बात मन में आने लगती है, इसका मतलब अहंकार जा रहा है, घमंड जा रहा है, पर मनुष्य के अंदर में विनम्रता आ रही है, और यही उसकी महानता बनने का चिन्ह होता है। परमेश्वर तब भी उसके अंदर में रह के उसको उभारना शुरू करता है। यीशु मसीह ने तो बोल दिया पतरस से कि मेरे पीछे चले आ और मनुष्यों को पकड़ने वाला तुझे मैं बनाऊंगा। हालेलुया। परंतु अभी तो कुछ बदलाव जरूरी है, अभी बदलाव जरूरी है। अब यीशु मसीह झील में पतरस की नाव पर है। यीशु मसीह ने अगुवाई करी है कि अंदर गहरे में लेके चल, जल ढल, और बहुत आयत की मछली आ गई है। अब किनारे पर लौट करके आए हैं, तब पतरस यीशु मसीह के चरणों पे गिर पड़ा है और कहता है, हे रब्बी मेरे पास से दूर चले जा, मैं पापी हूं। हालेलुया। अब हुआ है पतरस दीन, विनम्र अभी हुआ है। उसको अब समझ में आया कि मैंने जीवन में जो कुछ किया है वो सब पाप है, पाप है और पाप है। यीशु मसीह ने बुलाहट दी, तब उसने पश्चाताप नहीं किया है। वो तो हो सकता है अहंकारी हो गया होगा कि मैं रब्बी के साथ चल रहा हूं, महान महान कार्यों को वो कर रहा होगा, और वहां पर देख रहा है पतरस कि ऐसा यीशु मसीह है और बहुत गर्व अनुभव कर रहा होगा। पर यहां पर आके अभी वो टूटा है, और टूटने के बाद वो कहता है, रब्बी मेरे पास से दूर चले जा क्योंकि मैं पापी हूं। अब यीशु मसीह कहते हैं, अब तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। उस समय तो यीशु मसीह ने कहा, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अभी तो वो वाला कार्य बाकी है, अभी तो वो यीशु मसीह की योजना उसके जीवन पर शुरुआत अभी नहीं हुई है। पर जैसे ही अपने पापों का अंगीकार करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को विनम्र करना, अब यीशु मसीह कहते हैं, अब तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जानते थे कब आकर के इसका मन फिरेगा। बुलाहट तो मिल गई है, पर पापों से आजाद हुए बिना यीशु मसीह का वास्तविक कार्य एक व्यक्ति के अंदर में शुरू नहीं हो सकता। हालेलुया। कहीं तो टूटना पड़ेगा, कहीं तो बिखरना पड़ेगा। और ऐसे ही बाइबल के अंदर में जब एक महान घटना आई है लूका के सुसमाचार और उसके पहली अध्याय में, और ये घटना इस बाइबल के अंदर में इसलिए लिखी गई है कि यहाँ से हम कुछ सीखें, यहाँ से हम कुछ बातों को जानें और महानता की दिशा में हम आगे बढ़ जाए। परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन पर करना चाहता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, उस पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए हमें पूरी छूट देना पड़ेगा। उसके अनुरूप में हमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। वो जैसा चाहता है वैसा उसके हाथों में हमें देना पड़ेगा, क्योंकि वही तो कुम्हार है और हम मिट्टी है। उस कुम्हार को पूरा अधिकार है कि वो हमें एक इमेज दे, और वो आज एक इमेज देना चाहता है, एक स्वरूप देना चाहता है, और वो स्वरूप है दीनता का, विनम्रता का। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम पर अनुग्रह हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि वो पवित्र है। ध्यान से सुनिएगा, माता मरियम पर अनुग्रह हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह के अलावा तो इस पृथ्वी पर कोई पवित्र है ही नहीं। हालेलुया। कोई पवित्र है नहीं, और जिससे परमेश्वर पवित्र ठहराए वही पवित्र है, वही पवित्र है। परंतु माता मरियम पर यह अनुग्रह हुआ क्यों? वो महान क्यों ठहराई? वो क्यों जब भजन कह रही है, और जब भजन लिखते समय, वो कहते समय जब वो एलिशबा के घर में पहुंच गई है, एक भजन, एक स्तुति गान कहने लग गई है, और तब क्या कहती है? अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य धन्य कहेंगे। अब सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। क्यों? माता मरियम ने देख लिया अब अपनी महानता को। पर क्यों देख लिया हम? क्योंकि उस माता मरियम ने क्या कहा है लूका के सुसमाचार पहली अध्याय में और उसकी 48वीं आयत में, उसने अपनी, यानी कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया। स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर ने माता मरियम में क्या देखा है? दीनता को देखा है। और माता मरियम इस बात को जानती है कि उस परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझ में मेरी दीनता को देखा है। हालेलुया, हालेलुया।
और ऐसा ही तो प्रभु आज चाहता है कि हम अपने आप को दीन कर लें। पर दीनता होती क्या है? एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के पास में कुछ लोग आ गए, उसमें फरीसी भी थे और यहूदी भी, और ये सारे लोग यीशु मसीह के पीछे पड़ा रहा करते। और वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पुनरुत्थान को नहीं मानते हैं। उनका सवाल बाइबल को लेकर के था कि 7 भाई है, अब बड़े वाले का विवाह हो गया है, अब वो तो उसकी मृत्यु हो गई, पर व्यवस्था में लिखा है कि अब बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी पत्नी तो अब जो दूसरा वाला भाई है वो उससे विवाह करे। ऐसे करते करते अब यूसुफ की तो पत्नी होते चले गई, पर अब सातों वो पूछना चाह रहे थे, कुछ जवाब चाह रहे थे। अब सातों की तो मृत्यु हो गई है, पर अब तो पुनरुत्थान की बातें करता है, तो बता अब जब पुनरुत्थान हो जाएगा तो वो फिर किसकी पत्नी? क्योंकि सातों भाई तो जिंदा हो जाएंगे, ये भी जिंदा हो जाएगी, तो वो किसकी पत्नी? हालेलुया, हालेलुया। हम में से कितने लोगों को लगता है कि इसका जवाब हमें जानना चाहिए? हालेलुया। कुछ देर के लिए ये बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, और संसार की कुछ ऐसी ही बातें हैं जो मनुष्यों को सोचने के लिए मजबूर कर देती है, और उसकी वजह है कि वो पवित्र शास्त्र को भी नहीं जानते और परमेश्वर की सामर्थ्य को भी नहीं जानते। और ऐसा ही लिखा है मरकुस 12:24 में यीशु मसीह ने जवाब दिया, तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को। यानी कि पिछले सप्ताह जिस पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण हुए हैं, उस पवित्र आत्मा को अभी जानने की आवश्यकता है, उस सामर्थ्य को अभी हमें जानने की आवश्यकता है कि वो वो परमेश्वर का आत्मा कब काम करता है और कब काम नहीं करता है, किसके साथ काम करेगा और किसके साथ काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही तो जानना है उस पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा को पाना काफी नहीं, परंतु उसको जानना और समझना भी पड़ेगा। और यहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने इनको जवाब दिया है कि तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते और परमेश्वर की सामर्थ्य को भी नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि जो पुनरुत्थान की संतान होगी वो स्वर्गदूतों के समान होंगे, वो नर और नारी के जैसे नहीं होंगे। वो पुनरुत्थान की संतान स्वर्गदूतों के समान होगी। ना विवाह में पुरुष विवाह करेगा, ना स्त्री दी जाएगी। कोई विवाह वहाँ पे नहीं होने वाला है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब के सब पुनरुत्थान के बाद में स्वर्ग दूतों के समान होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसी सोच से परे हो जाए कि अब पुनरुत्थान में हमारी पत्नी हमें तो मिल जाएगी, हमारे बच्चों से हमारी मुलाकात तो हो जाएगी। हाँ, मुलाकात तो होगी, पर सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। वहाँ पर कोई बच्चा नहीं होगा, कोई पति नहीं होगा और कोई पत्नी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई दादा दादी दादी और कोई नाना नानी मामा चाची, कोई रिश्ता नहीं होगा। सब स्वर्गदूतों के समान होगा और सब पुनरुत्थान की संतान होने के चलते सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की संतान होंगे। हालेलुया। एक बात तो यीशु मसीह ने ये प्रकट कर दी, पर दूसरी बात यीशु मसीह ने प्रकट करी कि अभी झाड़ियों की कथा में तुमने क्या नहीं पढ़ा? वहां पर लिखा हुआ था, जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। पर जब वो यीशु मसीह से बातें करते हैं तो हमारे बाप दादा तो मर गए। हमारे जो बाप थे अब्राहम है वो मर गए। उनकी सोच ऐसी थी, अब्राहम, इसहाक, याकूब मर गए। पर झाड़ियों की कथा में जब जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, परमेश्वर ने यहोशू को दर्शन दिया। अभी परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब वहां पे जो आखिरी शब्द आया, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं, था नहीं, था नहीं। इसका मतलब कि अब्राहम, इसहाक और याकूब जीवित है। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब जीवित है। और यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं कि तुम बाइबल तो पढ़ते हो पर कहते हैं अब्राहम था, पर परमेश्वर कहता है मैं हूं, उनका परमेश्वर हूं।
यानी कि यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुम जो पवित्र शास्त्र को पढ़ रहे हो, तुमको सही जानकारी नहीं है, तुम सही तरीके से पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हो, तुम बाइबल पढ़ना जानते नहीं, बाइबल तुम्हारी समझ से परे है। और इसलिए पवित्र शास्त्र को भी नहीं जानते, और पवित्र शास्त्र को नहीं जानने के चलते उस पवित्र आत्मा, उसके कार्यों के विषय में जो लिखा हुआ है उसको भी मनुष्य नहीं जान रहा है। और इसलिए पवित्र आत्मा को वो शोकित करता है, वो दुखित करता है, और पवित्र आत्मा एक मनुष्य की सहायता और मदद नहीं कर पा रहा है। पौलुस के पेट में तकलीफ है, वो बहुत पीड़ा में रहता है। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार प्रार्थना की कि इस तकलीफ को मेरे शरीर से तो दूर कर दे, पर परमेश्वर ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। वो प्रार्थना कर रहा है चंगाई के लिए, पर परमेश्वर उससे कह रहा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और परमेश्वर क्यों कह रहा है अनुग्रह? अनुग्रह का मतलब होता क्या है? अनुग्रह का वास्तविक जो अर्थ है वो तो समझेंगे बाद में, पर वास्तव में अनुग्रह का अर्थ हुआ, यानी कि परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, इसका मतलब है उस व्यक्ति के साथ में पवित्र आत्मा क्रियाशील हो जाएगा। अनुग्रह का मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। अनुग्रह का मतलब है पवित्र आत्मा उसके साथ में काम करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा आशा है और वो यहूदा देश पर राज्य कर रहा है, और ये जो राजा है ये परमेश्वर पे बड़ा निर्भर रहने वाला है, और पूर्ण रूप से परमेश्वर पर विश्वास करने वाला है। उसकी बहुत सामर्थ्य नहीं है, बहुत शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी सेना नहीं है, पर प्रभुता कर रहा है। वहां पर छोटी छोटी बातें होती, बड़ी बड़ी बातें होती, और ये जाता और परमेश्वर से प्रार्थना करता, और परमेश्वर की जो सामर्थ्य, इसकी सहायता, इसकी मदद करती। इसका युद्ध हुआ लूबियों के साथ में, इसका युद्ध हुआ कुशियों की सेना के साथ में, पर परमेश्वर मौजूद था साथ में। और ये बहुत बड़ी बड़ी सेना, और ये तो थोड़े से, ज़्यादा बड़ी सामर्थ्य नहीं है इनके पास में, ज़्यादा सेना नहीं है, ज़्यादा हथियार नहीं है, पर फिर भी ये जीत गया है। परंतु अब जब ये अपने राज्य में स्थिर हो गया, तो अपने राज्य में आसपास के जो राजा हैं उनके साथ में इसने संधि करना शुरू किया है। अब ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, अब इसकी बुद्धि काम करना शुरू कर दी है। ये अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, और इसने सोचा अब मैं इससे संधि करता हूं, अब मैं इससे संधि करता हूं, अब मैं इससे संधि करता हूं। और कुछ समय के बाद लगा कि सबसे संधि है, अब इसके पास में बहुत बड़ी सेना हो चुकी है, अब किसी से भी युद्ध करना, उसको जीतना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब परमेश्वर का दास इस राजा के पास में आ गया है, और 16वीं अध्याय दूसरे इतिहास में अब परमेश्वर का दास बातें कर रहा है, जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया। क्या लूबियों की, कुशियों की सेना बहुत बड़ी नहीं थी, पर तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा तो तू जीत गया। परंतु अब तूने ये क्या कर दिया है? तू संधि करने लग गया है लोगों से मित्रता बढ़ा रहा है, और तुझे ये लग रहा है कि मेरी इतनी बड़ी सेना हो गई, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ में, अब मैं ताकतवर हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो है जो ये सोच रहा है कि इसके साथ व्यवहार बनाना अच्छा है, क्योंकि ये समय पर काम आएंगे, और ऐसे के चलते वो परमेश्वर के वचन की अवहेलना कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा की अपमान, अनादर कर रहे हैं। जिस पवित्र आत्मा ने इस सृष्टि को रचा है उसका वो अनादर कर रहे हैं, और ऐसे मनुष्य को लगता है कि मेरी यदि इनसे अच्छा व्यवहार है, इन्होंने बुलाया है, और ऐसे जगह पर हम नहीं पहुंचे तो अभी तो रिश्ते बिगड़ेंगे, और रिश्ते बिगड़ेंगे तो अब वक्त जरूरत पे ये हमारा साथ नहीं देंगे, और इसलिए व्यवहार करना, और गलत चीजों में व्यवहार करना, गलत चीजों में संगति करना, ये पवित्र आत्मा को शोकित कर रहा है। और पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं करने वाला, जो संसार में ऊंचे पद को ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे लोगों को जो सामर्थ्य है ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा। और ये बात परमेश्वर को अहंकार में डूबी हुई लगती है, और वो क्या समझ रहा है कि अब ये मुझसे ज्यादा
लोगों पर भरोसा, इन्हें लगता है कि ये इनका बेड़ा पार कर देंगे। अब राजा आसा के पास में जो भविष्यवक्ता पहुंचा है और उसने उससे कहा कि तूने जो अन्य राजा पे भरोसा किया, तूने जो संधि कर ली है, अब इसका प्रतिफल तुझे ये मिलेगा कि तू जीवन भर लड़ाइयों में, युद्ध में फंसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया मत कीजिए। बोले प्रभु जी हमें क्षमा कर। राजा आसा ने अपने जीवन पे कर्ज को लेके आया है, उसके लिए प्रभु की स्तुति नहीं हो सकती, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा की निंदा की है, परमेश्वर की निंदा की है, उस पर निर्भर नहीं रहा। वो अपनी बुद्धि पर और दूसरे राज्यों के सैनिकों पर निर्भर था। अब कर्ज के आया है कि अब जीवन भर वो समस्या में, युद्ध में फंसा रहेगा। हालेलुया। मनुष्य क्या कर रहा है? अपने आप को श्रापित बातों में झोंक रहा है, परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर ना हो करके अपने जीवन पर वो कर्ज को लेकर के आ रहा है। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर रहा है। वो अहंकार, परमेश्वर बोलता है वो अहंकार है, और अहंकार जहां पर है वहां पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है। और माता मरियम ने कहा, उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। और क्यों? क्योंकि जब स्वर्गदूत आ गया तो स्वर्गदूत ने भीतर आके माता मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर या प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। अनुग्रह होने का मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की मौजूदगी है। और पौलुस से परमेश्वर ने कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत, मतलब मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे साथ में काम करूंगा। पर कब तक? जब तक तू निर्बल बना रहेगा। तो अपनी बुद्धि पर भरोसा करेगा, तेरा साथ छोड़ दूंगा। तो अपनी ताकत पर भरोसा करेगा, साथ छोड़ दूंगा। तू अपने आप पर घमंड करेगा, तेरा साथ में छोड़ दूंगा। और इसलिए पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब उसकी सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। पौलुस इस बात को सीख गया है कि परमेश्वर के आगे जाना है तो दीन बन के जाना है, अपनी बुद्धि का भरोसा करके नहीं, अपनी सोच को परमेश्वर के आगे रखना नहीं। प्रभु ऐसा करना चाहता हूं तो इसको सफल कर। यीशु ने जो सिखाया हमें उस पर निर्भर होगा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और जब उसकी इच्छा को सम्मान देंगे तब उसकी सामर्थ काम करना शुरू करेगी। पवित्र आत्मा को पा तो लिया है, पर उसके कार्य करने के तरीके को भी समझना पड़ेगा। जब परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर हो जाएंगे तब तो पवित्र आत्मा काम करेगा। और जब परमेश्वर की इच्छा को अलग करके अपनी इच्छा को आगे करेंगे, पवित्र आत्मा का कार्य रुक जाएगा। हालेलुया। और माता मरियम ने कहा, उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। पर क्या थी माता मरियम की दीनता? आगे बात ये बढ़ती चली गई है। परमेश्वर का अनुग्रह माता मरियम पर है और परमेश्वर उसके साथ में है। अब बाइबल कहती है तू गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम यीशु रख देना। इसकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, एंगेजमेंट तो हो चुकी है, परंतु अभी इसको आदेश क्या मिल रहा है? तू गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम, अभी इससे लगा कोई तो पुरुष होगा जहां पर ये विवाह को तोड़ के मुझे उसके साथ साथ विवाह करना पड़े। इसका सवाल है कि कौन है? बोले नहीं, अभी तेरे को विवाह तोड़ने की आवश्यकता नहीं, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। और सोचो, ये माता मरियम है ना, जिस पुरुष से एंगेजमेंट हुआ है, इसको अभी चिंता नहीं कि अभी वो क्या सोचेगा। मैं गर्भवती हो गई तो यूसुफ क्या सोचेगा और समाज क्या सोचेगा? ये तो प्रभु की दासी है ना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही इसका धर्म है। अब लोग क्या सोचेंगे उससे नहीं सोचना है, उससे तो ये देखना है कि परमेश्वर की इच्छा को मैं कैसे पूरी करूं। यही तो दीनता है और यही तो परमेश्वर के दास होने की इच्छा है। और जो परमेश्वर के दास होते हैं वो परमेश्वर की इच्छा को महत्व देते हैं। ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे या किसने क्या कहा। ये माता मरियम को इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो तो बस तैयार है, बस परमेश्वर ने जो कुछ बोला है उसको पूरा करने के लिए। अब परिवार क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र के देश के लोग क्या बोलेंगे, उससे इसको कोई सरोकार नहीं है। और यही तो उस गर्भ में जो आया उसका जो बेटा बना ना, यीशु,
उसकी भी सोच ऐसी ही है। वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, लोग निंदा करेंगे, लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता नहीं, उसे तो इस बात की चिंता है कि मेरे पिता की इच्छा है कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है क्रूस मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक इतना अपने आप को दीन किया कि तब तक वो आज्ञाकारी बना रहा। हालेलुया। दीनता मांग करती है परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। दीनता, जो दीन व्यक्ति होता है, जो प्रभु का दास होता है, जो प्रभु की दासी होती है, वो क्या करते हैं, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को महत्व देंगे। उसके आगे पीछे ऐसा इंसान नहीं सोचता है, और या माता मरियम या कुछ भी नहीं सोच रही है, बस अपने आप को दे दिया और क्या बोलती है, मैं प्रभु की दासी हूं। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी हूं। हालेलुया। मैं प्रभु की दासी हूं का मतलब है अब जो कुछ आज्ञा है मुझे तो वही करना है, उससे आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं। जो कुछ पिता चाहता है, जो कुछ प्रभु चाहता है, मुझे जो सिर्फ वही करना है। और उसने नहीं सोचा है कि अभी परिवार के लोग क्या बोलेंगे। हालेलुया। परिवार के क्या लोग क्या बोलेंगे, वो जिससे इंगेजमेंट हुई है यूसुफ, वो क्या बोलेगा, मुझे इस बातों की चिंता नहीं। मेरा प्रभु मुझसे क्या कहता है, मुझे तो उन बातों को पूरा करना है। अब क्या कहती है कि प्रभु ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। परमेश्वर दीनों का इंतजार कर रहा है, दीन मनुष्यों की खोज पे है वो। क्यों? क्योंकि लिखा है वो तीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को देना, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता है, पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करता है और ऐसी सोच से परे कार्य करता है जो हमारी समझ में नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक भाई है, कहाँ है वो? दीपक नहीं है क्या इस पल यहाँ पर? हाथ ऊंचा कर दीजिए, देख लीजिए भाई को। हालेलुया। कुछ सालों से ये लगातार हमारे साथ संगति कर बैठ सकते हैं, हमारे साथ में ये संगति कर रहे हैं और इन्होंने बड़े संघर्ष को देखा है। ये बहुत दुखों से होकर गुजरे हैं, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, परंतु ये प्रभु का हाथ थामे रहे, हाथ थामे रहे। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जरूर इन्होंने कुछ काम को शुरू किया, पर वहां पे कुछ लोगों ने पैसे हड़पने की कोशिश करी, उस काम को छोड़ करके अभी ठीक है ये फिर से बेरोजगार, और लगातार प्रार्थना चल रही थी। और जब भी इन्होंने अपने जीवन में जो भी नौकरी की है उसमें 8 से 10 हजार इन्होंने इतना ही कमाया है, 12,000 कितना कमाया है, मैक्सिमम इतना ही कमाया है। अब तो इनके 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, एक अच्छा सा परिवार है, परंतु हाँ बड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ा। पर बीते कुछ समय में ना यहाँ पर ये आने लग गए शनिवार को प्रार्थना करने। ये ऐसे समय में ये और ज्यादा प्रभु पर निर्भर होने लग गए, ये परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होने कि प्रभु तो कुछ करेगा, प्रभु तो कुछ करेगा। शनिवार के दिन प्रार्थना में आते और यहाँ पे लोगों को टीचिंग मिली है कि जब भी प्रभु के सम्मुख में आओ ना, अपने जूते उतार दो, घुटने के बल आके प्रार्थना करो। और ये भाई आते, अपनी बाइबल को लेके आते, घुटने के बल यहाँ पर आके और प्रार्थना करते और ज़्यादा नहीं 3 से 4 सप्ताह इन्होंने प्रार्थना की। और कल एक लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ला के दिखाया इन्होंने टाटा कंपनी का, और जिसमें 30,000 रुपये सैलरी है प्लस 5,000 रुपये जो भी अलाउंस मिलने उनको, उसमें 35,000 की सैलरी के साथ में जबलपुर के अंदर में एरिया मैनेजर और उनके बॉस ने उनसे बोला है कुछ समय के बाद में आपको यहीं पर एक ऑफिस खोल करके आपको एज ए ब्रांच मैनेजर नियुक्त कर देंगे, अभी तो आप काम कीजिए। हम उम्मीद कर रहे थे 10 से 12,000, परंतु अब परमेश्वर ने उनको इतने समय के बाद दिया है तो सीधे 35,000 रुपये की एक जॉब। हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर की महानता। उस पवित्र आत्मा ने कहां पे जाके काम किया है और किस, वो बहुत से लोगों का चुनाव कर सकते थे, एमपी की लोगों को वो ले सकते थे, परंतु उन्होंने चुनाव किसका किया है? जहां पर पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के जीवन में काम करना शुरू कर चुका है, ऐसे व्यक्ति ने अपनी उस महानता की पोस्ट को पाया है। और जानते हैं यदि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, ऐसे ही परमेश्वर के आगे दिन बने रहे और परमेश्वर उनको और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। और कल तो जब मैंने उनके लेटर को देखा है, मैं यहीं पर बैठ गया, हम यहाँ से जाने की तैयारी में थे और मैं अपना
सर पकड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा था और 35,000 के बारे में मैं तो नहीं सोच सकता, क्योंकि एजुकेशन को भी देखा जाता है और उसके हिसाब से मैं देख रहा था। तो मुझे लग रहा था ये कैसे संभव, ये कैसे संभव है। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो परमेश्वर को ही धन्यवाद दिया जा सकता है, इतना महान कार्य तो सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य क्या कर रहा है? अपने आप को छोटा बना रहा है, घुटनों पर आ रहा है, उसकी दया पर निर्भर हो रहा है, उसकी सामर्थ्य उसके लिए कार्य कर रही है और माता मरियम कुछ ऐसा ही कर रही है। परंतु इस जगह पर आने के लिए उनको परमेश्वर के आगे दीन करना पड़ा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको उन्होंने त्यागा है, और जिस बातों को उन्होंने जब यहां पर वचन को सुना ना, वचन को सुनने के बाद में वो मेरे पास में आते और बोलते कि पास्टर अभी ना ये जो वचन हुआ है बिल्कुल यही गलती तो मैं कर रहा था, मुझे सीखने की जरूरत है। ये यहां लोगों के लिए नहीं, ये मेरे अकेले के लिए था। ये सामने बैठे हैं, ये गवाही वचन को सुनते और अपने आप को पापी जान करके परमेश्वर के आगे वो व्यक्ति दंडवत होता। कोई भी वचन उनके दिमाग से दूर नहीं, उनके मन से उनके दिमाग में चला गया। उसको लेके वो कई समय के बाद आते और बोलते ये वचन तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए था। वो पश्चाताप करते। हालेलुया। वो क्या करते गए? अपने आप को छोटा करता गया, अपने आप को दीन करता गया, अपने आप को परमेश्वर के आगे विनम्र करता गया। ये मेरी प्रार्थना काम नहीं करी है, उसकी दीनता ने काम किया है। परमेश्वर के आगे वो दीन हुआ तो परमेश्वर ने उनकी दृष्टि की है। और मैं कितनी भी प्रार्थना करता, यदि वो दीन नहीं होते तो परमेश्वर की दृष्टि उस पर नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। ये माता मरियम कहती है देख मैं तो प्रभु की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो जाए। यानी कि परमेश्वर की इच्छा को उसने सम्मान किया है, परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर लिया है, अपने आप को दे दिया है। अभी संसार क्या बोलेगा उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। हमें तो ये सोचना है कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। उसका अनुग्रह यदि मेरे जीवन के लिए हुआ है तो यह बहुत बड़ी बात है। वो मेरे साथ में रहना चाहता है, वो परमेश्वर मेरे साथ में रहना चाहता है, ये बड़ी बात है। संसार के लोग यदि साथ छोड़ते हैं तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, परंतु वो जो अनुग्रह है ना, इसका मतलब परमेश्वर की मौजूदगी को पौलुस से यही तो कहा है, मेरी जो सामर्थ है ना तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। अब 3 बार प्रार्थना करने के बाद में उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। उसको तो ये बात समझ में आ गई है कि जब जब मैं निर्बल होऊंगा तब तक तो परमेश्वर मेरे साथ में है, पर जिस दिन मेरे अंदर में अहंकार और घमंड आ गया उस दिन परमेश्वर मेरा साथ छोड़ देगा। हालेलुया। और उसके लिए वो क्या कर रहा है? अपने आप को हर क्षेत्र में निर्बल कर रहा है। वो हर जगह झुक जाता है, हर जगह जैसा प्रभु चाहता है वैसा वो करने लग जाता है। वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को महत्व दे रहा है। अभी कितने बार कोड़े खा रहा है? वो 3 बार। अभी लोग क्या सोचेंगे कि देखो इतना मार खा रहा है फिर भी नहीं सुधर रहा है ये। उसको लोगों की क्या मनोदशा है, लोग क्या सोचेंगे, उस बात की चिंता नहीं है, परंतु उसको इस बात की चिंता है कि मेरे प्रभु ने जो मुझसे बोला है मुझे तो वो कार्य करना है, मुझे तो अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। पर देखो ये लोग छोटे होते गए, दीन होते गए, और प्रभु इनको क्या कर रहा है? पौलुस को महान करता जा रहा है। माता मरियम महान होती चली गई है, परंतु राजा आसा बर्बादी की डगर पे पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वो अपने बुद्धि पर भरोसा कर रहा है। परमेश्वर बोला ये तो घमंडी है, लोगों पे भरोसा करा, परमेश्वर ने बोला ये तो अहंकारी है। अब इसको बोलो कर ले उन पर भरोसा, जितना हो सके उनके साथ में रह ले, जितना हो सकता है उनके साथ में ये संधि कर ले। परंतु अब क्या होगा? ये लड़ाइयों में फंसा रहेगा, ये लगातार युद्ध और युद्ध। मन अशांत है, समस्या दूर नहीं हो रही है, एक खत्म नहीं होती दूसरी आ रही है, दूसरी खत्म नहीं होती तीसरी आ रही है, क्योंकि ये श्रापित खुद अपने जीवन को कर बैठा है ये राजा। परंतु अभी तो और कुछ होना बाकी है। हाँ, और क्या है मालूम? एक बीमारी का आना, एक गंभीर बीमारी का आना, और एक ऐसी बीमारी जिसको कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं करेगा। राजा के पैर में बीमारी हो गई है। अब वो परमेश्वर के पास में नहीं पहुंचा है, वो तो डॉक्टर के पास में पहुंचा है। वो परमेश्वर से दुआ नहीं कर रहा है, वो तो सोच रहा है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर देख लो वो ठीक करेगा। परमेश्वर ने बोला चल जाने दे अभी इसको। वो बीमारी उसके प्राणों को लेके चले गई, समाप्त हो गया। मुश्किल जो दौर चालू हो उसके जीवन पर, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। लय व्यवस्था 26वें अध्याय में
एक फीवर का आना एक चेतावनी है, और नहीं जब इंसान सीखता है तो उससे 6 गुना ज़्यादा समस्या आती है। ये दूसरा है, परमेश्वर इंतजार करता है कि अब ये दिन हो जाए, परंतु वो दिन नहीं होता है। तो वो जो फीवर आया था उसका 6 गुना जो हुआ था, 7 गुना जो हुआ था, अब उसका 7 गुना और होता है। यानी कि अभी तीसरा कदम है, यहाँ पर कुछ समस्या और बढ़ गई। ऐसे करते करते 6 बार मनुष्य के जीवन में मौके मिलते हैं। अब मन फिरा लो, अब मन फिरा लो, दीन कर लो, परमेश्वर के आगे आ जाओ, गुनाहों को मान लो, पश्चाताप कर लो, परिवर्तन आ जाएगा, परमेश्वर सुधार देगा। और लय व्यवस्था में लिखा है 26 अध्याय में 6 बार पूरा हो चुका, पर 7वीं बार अब यहाँ पर अब सबको समाप्त। परंतु नए नियम में आओ, वहाँ पर एक अंजीर का वृक्ष है, पत्ते तो हैं उसके परंतु फल नहीं है। अभी यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ का जो स्वामी है वो आया है, और वहाँ का जो देखरेख करने वाला उससे बोला है, देखो ये पेड़ जो है ना, ये जो अंजीर का वृक्ष है, ये फल नहीं ला रहा है, इसे काटो और आग में डालो। 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, अब कितना इंतजार। तो उसने कहा एक अवसर और दे दो। चौथा अवसर दिया गया है, अब फले तो भला नहीं तो काट डालना। हाँ, अब फले तो भला नहीं तो काट डालना। बार बार पश्चाताप करने का अवसर नहीं आता है, अवसर मिलता है फल को उत्पन्न करने का, और दीनता और विनम्रता पवित्र आत्मा का फल है। दीनता और विनम्रता पवित्र आत्मा का फल है। आज उसके आगे अपने घुटनों पर आने का समय है, आज उसके आगे झुक जाने का समय है, आज उसके आगे बिखर जाने का समय। समस्या कैसी भी हो, समस्या कैसी भी हो, भजनकार लिखता है वो टेढ़े को सीधा और सीधे को टेढ़ा करे तो कौन उसको बदल सकता है फिर। यानी कि जो कुछ टेढ़ा है तो वो उसको सीधा कर दे, तो अब उसको कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है, पर जो कुछ टेढ़ा है उसको सीधा करे। मतलब कि जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें कोई परिवर्तन ला नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप टेढ़े हैं, संतान टेढ़े हैं, सीधा वही कर सकता है, और जब वो सीधा करेगा तो कोई इसको बिगाड़ नहीं, वो खुद बिगड़ जाए तो बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसका मतलब है परमेश्वर ये बताना और सिखाना और समझाना चाहता है कि वो जो कुछ करेगा अपनी सामर्थ्य से वही सफल हो सकता है, और इसलिए हमें करना क्या है, हमें निर्भर होना पड़ेगा। और माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और तू मुझे तेरे वचन के अनुसार हो जाए। परंतु आगे भजन जब स्तुति करती है परमेश्वर की तो क्या कहती है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, उनकी दया उन पर जो उससे डरते हैं। हालेलुया। दया, कृपा, अनुग्रह, जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके वचन को सुन के थरथराता है, उस पर ही वो अभिषेक आके ठहरता है। पिछले सप्ताह एक अभिषेक था, एक और अभिषेक होगा। हालेलुया। और सामर्थ्य से परिपूर्ण, जितना ज़्यादा उसके आगे देन कि प्रभु जी अब तक तो हम ढिठाई का काम करते आए, तेरे वचन को महत्व नहीं दिया, हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में ही लगे रहे, हम भविष्यवाणी के पीछे भागते रहे। हमें लगा कि वो प्रार्थना करेगा तो ठीक हो जाएगा, वो भविष्यवाणी करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। हाँ, बाइबल ये बताती है, मालूम है उस समय जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर में इज़राइल में प्रचार कर रहा था, कुछ लोग वहां यरूशलेम मंदिर में जा रहे थे, वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आना चाहते, क्योंकि वो क्या ना, यरूशलेम का जो चर्च है, जो मंदिर है ना, उससे बंधे हुए थे, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे यीशु मसीह के पीछे आने के लिए। पर यीशु मसीह के पीछे आने के लिए ना रीति रिवाज बंधन से आजाद होना पड़ता है। रीति रिवाज बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति यीशु मसीह का अनुसरण कभी नहीं कर सकता है, और जो अपने आप को दीन कर ले, विनम्र कर ले यीशु मसीह के पीछे चलने का, तो वो सारे बंधनों से आजाद, क्योंकि लिखा है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया,
हालेलुया। दीनी व्यक्ति क्या करता है, वचन को सुनता जाता है और वैसे निर्णय करता है, प्रार्थना करता है और वैसे कदम वो उठाता चला जाता है, वो प्रार्थना करता जाता है और जो प्रभु की इच्छा है उसका वो पालन करना शुरू कर देता है। पर जो अहंकारी होता है, जो घमंडी व्यक्ति होता है, वो प्रभु के आगे कभी नहीं झुकेगा, उसके वचन के आगे कभी नहीं झुकेगा। माता मरियम तो यहाँ संसार की चिंता नहीं कर रही है, वो लोग क्या कहेंगे, मेरी गर्भवती हो गई तो अभी तो विवाह नहीं हुआ, अभी ये तो कैसे प्रेग्नेंट हो गया है, कैसे कैसे ऐसी दशा में ये देखी जा रही है, उसको लोगों की चिंता नहीं है। हालेलुया। उसने तो अपने आप को दे दिया। हाँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तू चाहता है मेरी कोख में, मेरी गर्भ में यीशु परमेश्वर का पुत्र आए, मैं स्वीकार करती हूं। उसको लोगों की चिंता नहीं है। अब चिंता तो किसको करनी है? प्रभु को, परमेश्वर को, पिता को। हालेलुया। अभी वो चिंतित हो गया है। अभी तो ये तो मेरी इच्छा का पालन कर रही है। सच में लोग तो उंगली उठाना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। माता मरियम को चिंता नहीं है। अब चिंता कौन कर रहा है? परमेश्वर। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत कहाँ पर है? यूसुफ के पास में। अपनी पत्नी मरियम को अभी तो एंगेजमेंट हुई है, अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है, परंतु स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से ना डर, उसके जो गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर चिंता कर रहा है माता मरियम की कि लोग उंगली ना उठाए। अभी उसको मन को तैयार कर रहा है और यूसुफ आता है, मरियम को लेके चले जाता है अपने साथ में। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जो अपनी इच्छा को ठान चुका है, जो पूरा करना चाहता है, आप नहीं तो किसी और से वो अपनी इच्छा को पूरी करवा लेगा। परंतु एक अवसर आया है, एक महानता का अवसर आया है, उस अवसर को बनाना होता है, उस अवसर का लाभ उठाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा ही लिखा याकूब के भी पत्र में और पतरस के भी पत्र में लिखा हुआ है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमान वो है, घमंडी वो है, अहंकारी वो है जो सुनना नहीं चाहता है। वो अपने मन की बातों को प्रकट करना चाहता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार कितना भी बताया जाए, पर वो 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में घूम फिर के वो अपनी ही बात पर आएगा। वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेगा। वो व्यक्ति अहंकारी होता है, घमंडी होता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है। और बाइबल कहती है ना सोने से पहले अभिमान आता है, वो बर्बादी का चिन्ह है। आज तो डिटाई करके परमेश्वर के वचन की अवहेलना, उसकी इच्छा की अवहेलना तो की जा सकती है, पर उसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। अब कौन उससे युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा और वाद और विवाद करेगा? उसने जो कह दिया सो कह दिया। उसकी इच्छा सर्वोपरि है। और आज जब उसने बुलाया है तो इसलिए बुलाया है कि वो हमको दीन होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो दीनों के साथ में रहना चाहता है। और क्यों रहना चाहता है? उन्हें महान करने के लिए माता मरियम ने क्या कहती है? बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया। बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया है। हालेलुया। अच्छे अच्छे बलवान हैं, ऊंचे ऊंचे पद को पा लिए हैं और अपने ताकत के भरोसे बहुत तानाशाही करी, परंतु जब उनका अंत आता है वो सबसे गंदा अंत आता है उनका, क्योंकि वो गिराता है। राजा नबूकदनेस्सर अभिमानी हो गया है, घमंडी हो गया है। दिया सब कुछ परमेश्वर ने है, पर छत पर टहल रहा है। कहता ये वो ही नहीं, बेबीलोन का साम्राज्य देख के बोलता क्या ये वो ही महल नहीं जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य से अपने लिए बनाया है। अब भविष्यवाणी हो गई, सब निकल गया तेरे हाथों से। अब संभाल ले, रोक ले, जितना रोक सकता है उस धन संपत्ति को सब बर्बाद। और कैसा हो गया? बुद्धि भी काम करना बंद कर दी। राजा तो बनने से गया गया, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, पर कैसा बिहेव कर रहा है? जानवरों के समान। हालेलुया। जानवरों के समान का मतलब है परमेश्वर दिखाना चाहता है कि अब ऐसा जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि जाएगी वो जानवरों के समान बिहेव करेगा। वो खींचेगा, चिल्लाएगा, खड़खड़ाएगा, दोषारोपण करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा और गलत निर्णय लेगा, क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है। हालेलुया, हालेलुया।
नीति वचन की किताब में लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो शांत बैठ के सामने वाले की बातों को सुनता भी है और समझता है, पर चुप रहता है। पर जो मूर्ख व्यक्ति है वो बात काट काट के बोलना चाहता है, नहीं ऐसा और ऐसा और ऐसा। वो सामने वाले की बातों को और विशेष करके परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दासों की बातों को वो अवहेलना, उसको सुनना नहीं चाहता है। वो अपनी ही बात कहने में लग जाएगा। ये मूर्खता का चिन्ह है। बाइबल ऐसी बातें बता रही है। वो बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोगों के जीवन में नाश, यानी कि सब कुछ बर्बादी की कगार पर है और ऐसा सब कुछ तबाह होने की कगार पर है। पर धीरे धीरे जब राजा नबूकदनेस्सर पे इन बातों को प्रकट किया और उसके नाश होने में कम से कम तो 12 महीने लगे थे। 1 साल का समय दिया गया था कि तू अभी पाप को छोड़ दे, दीनहीनों पर दया करना शुरू कर दे, तो धर्म का काम करना शुरू कर दे। मतलब धर्म का काम इस बाइबल के अंदर में जो कुछ ठहराया गया है वो काम करना शुरू कर दे। पर राजा नबूकदनेस्सर दीन नहीं हुआ। उसको सब कुछ बचा के रखने का एक रास्ता दिखाया गया, पर राजा नबूकदनेस्सर परमेश्वर के आगे दीन विनम्र नहीं हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर आज हमसे क्या चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या चाह रहे हैं। माता मरियम आगे लिखती है, उसने बलवानों को उनके सिंहासन से गिरा दिया परंतु दीनों को ऊंचा किया है। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया पर धनवानों को छूछे हाथ, मतलब खाली हाथ निकाल दिया। धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया है। जिनको प्रभु यीशु मसीह की इच्छा का सम्मान नहीं है, उसके वचन का महत्व नहीं है, वो सारे लोग खाली हाथ है। क्योंकि जो दीन होता है ना, बाइबल कहती है धन्य है जो दीन है, धन्य है जो दीन है। वो किसका अधिकारी होगा? स्वर्ग के राज्य का। और स्वर्ग का राज्य क्या है? यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। मतलब कि पवित्र आत्मा जो कार्य कर रहा है, यही परमेश्वर का राज्य है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में आ गया तो आप में परमेश्वर का राज्य आ गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ गया तो आप में परमेश्वर का राज्य आ गया। पवित्र आत्मा आने का मतलब है अब परमेश्वर की जो इच्छा है, आप पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर की उस इच्छा को जानोगे भी और पूरी भी करोगे। और पवित्र आत्मा से विहीन होने का अर्थ है आप शरीर की और अपने बुद्धि के अनुसार चलोगे और अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करोगे। और ऐसा मनुष्य वो संसार में देखता है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या करे, ये वो लोगों के सोच को देखता रहता है। ऐसा मनुष्य, वो मनुष्य को चिंता संसार की होती है, यदि ये अच्छा नहीं हुआ तो वो लोग क्या बोलेंगे। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए है। और उसके लिए वो कहीं भी कर्ज लेने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। पर लोगों की मानसिक जो स्थिति है ना, उनको अच्छा दिखाने के लिए कि लोग क्या करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर जो माता मरियम है ना, ये लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। ये सोच रही है तो सिर्फ परमेश्वर है कि मैं तो प्रभु की दासी हूं, उसके वचन के अनुसार मुझ में हो जाए। हालेलुया। परंतु एक पात्र और है, इसकी निकट कुटुंबनी है, वो भी दीन है। उसने भी अपने आप को छोटा बनाया हुआ है। उसका नाम एलीशिबा है। माता मरियम के कदम उसके घर पर पड़ते हैं और जैसे ही कदम पड़ते हैं वो पवित्र आत्मा से, क्योंकि उसके गर्भ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो उछल पड़ा है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। परंतु अब एलीशिबा और माता मरियम रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं, एक कुटुंब के लोग हैं ये। पर अब एलीशिबा क्या कहती है, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। हालेलुया। मेरी बहन आ गई है, ऐसे शब्दों से नहीं कहा। मेरा बेटा है, ऐसा नहीं, रिश्तेदारी नहीं निकाली है। उसने क्या देखा है, मेरे प्रभु की माता आज मेरे पास में, ये मेरे पर अनुग्रह हुआ है।
ये अनुग्रह की बातें हैं। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में यीशु मसीह है और यीशु मसीह का उस घर में जाना, इसका मतलब वो अनुग्रह की बातें हैं। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन अनुग्रह है। यदि प्रभु का कोई दास आया है, वो आपका नातेदार रिश्तेदार नहीं है, वो नहीं है, वो आपसे छीन लिया, वो अलग कर दिया गया, अब कोई रिश्तेदारी नहीं है उनसे, कोई रिश्तेदारी नहीं है। उसका तो परमेश्वर से सीधा संबंध है। वो तो परमेश्वर का दास है, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसको वैसे स्वीकार करते हो तो आशीष के पात्र हो, और नहीं स्वीकार करते हो तो आशीष तो गई। हालेलुया। क्योंकि बेटा आपको आशीष नहीं देगा, आपका रिश्तेदार आपका आशीष का कारण नहीं बनेगा, परमेश्वर का दास आपके आशीष का कारण बनेगा। और यहां पर इसने तो आशीष को पा लिया, पर क्या लिखा है? मेरे प्रभु की माता, ये अनुग्रह मुझ पर कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु आप दीनता को देखते जाए, ये इतनी छोटी बना लिया कि मेरे प्रभु की माता इतना ऊंचा उठा के रख दिया, उसका इतना सम्मान कर रही है। परंतु माता मरियम को देखें, 6 महीने रुक करके अब उसकी सेवा कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। 6 महीने रुक करके अब उसकी सेवा। आप देखो तो यीशु मसीह दीन बनाता है, माता मरियम अपने आप को दीन, इलिशिबा अपने आप को दीन करती है, उसको उठा के है, और माता मरियम उसकी सेवा, सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। अपने आप को छोटा छोटा छोटा, सब परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, उसके कार्यों को, उसकी इच्छा को महत्व। कोई भी अपने आप को महान नहीं। माता मरियम कह सकती थी कि मेरे गर्भ में तो यीशु आ चुका है, परंतु नहीं, वो तो सेवा में लग गई। इलिशिबा कह सकती थी ये प्रभु का मार्ग तैयार करेगा, वो अपने आप को महान समझ सकती थी, परंतु नहीं, वो उसको ऊंचा उठा रही है। सब एक दूसरे को ऊंचा उठा रहे हैं। पर राजा नबूकदनेस्सर और आसा जो है राजा, वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा है। वो बर्बाद हो रहे हैं, वो नाश हो रहे हैं, वो श्रापित जीवन को जी रहे हैं। पर जो अपने आप को छोटा करते जा रहे हैं, वो महान होते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये समय है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं, उसे प्रसन्न करें, उसको अपने जीवन पर कार्य करने दीजिएगा, कार्य करने दीजिएगा। बाइबल में लिखा है, दूसरा इतिहास 16वीं अध्याय 9वीं आयत में, जिसका मन परमेश्वर की तरफ में निष्कपट होता है, परमेश्वर की दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है, घूमती रहती है। पढ़ लीजिए उसको, दूसरा इतिहास 16 के 9 में, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, दूसरा इतिहास 16 का 9। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपने सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। हालेलुया। आप सोचिए, एक पति और पत्नी है। अब पत्नी ने बोला कि भैया मेरा पति ऐसा है, अभी दूसरे पति को रख लिया है, तो आप प्रार्थना कर दो कि वो सही रास्ते पे आ जाए। तो अब प्रार्थना शुरू हो गई है। फिर कुछ समय के बाद में आके बोले कि नहीं, अभी तो लोग बोल रहे हैं जब उसने दूसरे को रख ही लिया है, तो फिर एक काम करो कि आप 5-6 लाख रुपए लेके अलग हो जाओ, बैंक में रख के जो ब्याज मिलेगा वो खाते रहना। इसका मतलब है कि अभी वो लोगों की बातों को सुन रही है, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा ही नहीं कि उस गलत रिश्तों से बचा के परमेश्वर इसके पति को वापस कर देगा। इसका मतलब है कि उसका मन जो परमेश्वर की ओर या प्रार्थना निवेदन जो दिया गया है ना, वो निष्कपट नहीं है। मन में संदेह है कि वो स्त्री उसके जीवन को छोड़ के नहीं जाएगी। परमेश्वर कहता क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? मेरे लिए कोई काम असंभव है? उसको उस गलत स्त्री से दूर कर सकता है, वो नशे से छुड़ा सकता है, वो तमाम गलत बातों से छुड़ा सकता है। जिसने सामरी स्त्री के जीवन को बदल दिया, जक्कई को बदल दिया, वो उसको क्यों नहीं बदल सकता है? वो है क्या? मिट्टी का पुतला मात्र है, परमेश्वर की हाथ की रचना है। परमेश्वर सीधा करे तो कौन उसको टेढ़ा कर सकता है? परंतु परमेश्वर की तरफ निष्कपट मन से प्रार्थना नहीं है। अब परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा।
राजा आसा जो है डॉक्टर के पास में दौड़ लगा रहा है, पर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहा है कि इस चंगाई मेरे को मिल जाए, प्रभु जी मेरे को चंगाई मिल जाए। उसके बाद तो परमेश्वर सहायता करेगा। जिस परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखला दिया, इस पौधे को ले पानी में डाल, क्योंकि ये पानी कड़वा पीने के लायक बिल्कुल नहीं है, उस पौधे को डाल के पानी पीने के लायक हो गया। अब परमेश्वर ने प्रकट कर दिया, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। राजा आसा जानता है इन बातों को, पर भी चंगाई के लिए परमेश्वर के पास में नहीं, वो डॉक्टरों की दौड़ लगा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए तो हमें कैसे परमेश्वर की यदि सामर्थ्य पवित्र आत्मा कार्य करे तो हमें क्या करना है। एक बार जब प्रभु के चरणों में आ गए हैं तो वो मार्ग निकालेगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कर दिया है, दिखा दिया है कि मरुस्थल एरिया है, पानी नहीं मिल रहा है, वो कैसे पानी पिलाएगा, वो चिंता तो वो करेगा। उस मरुस्थल में खाने को नहीं है, वो कैसे खाना खिलाएगा, ये चिंता तो उसको करनी है। इनका मांस खाने का मन कर रहा है, इन्हें तो बस परमेश्वर से बोलना है, वो मांस कैसे उनके लिए आएगा, ये चिंता परमेश्वर करेगा। आप इजरायलियों के जीवन को देखें तो उन्होंने अपनी ताकत से कुछ नहीं पाया, सब कुछ परमेश्वर ने उनको दिया है। हालेलुया। मसीह लोग अंजीर के वृक्ष के जैसे हैं, पत्ते हैं उस पर फल नहीं है। पत्ते हैं पर फल नहीं है। दिखने में मसीह जीवन है, पर वो निर्भरता का जीवन नहीं है। वो फल मौजूद नहीं है पवित्र आत्मा के, विश्वास योग्यता का फल नहीं है। यदि परमेश्वर ने एलिया से बोला करीत नाले के पास में जाना, कौवेतर को रोटी और मांस का टुकड़ा ला के देंगे, वो निर्भर है। हालेलुया। वो निर्भर है, परमेश्वर पे चला गया और ठहरा हुआ है, क्योंकि जानता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सत्य प्रतिज्ञ है। जैसा कहा है उसने पूरा कहा करेगा। यदि उस परमेश्वर ने कहा है कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसकी चिंता नहीं करना, आपको चिंता करने की, पर फिर भी मसीह लोग, अन्य जाति की बात नहीं, मसीह लोग सोचते रहते हैं क्या करें, कैसे होगा। बच्चे के बारे में सोचते हैं, हम मर गए तो अब इसका क्या होगा, अभी तक ये कुछ नहीं कर रहा है। बाइबल कहती है ये कपटी जीवन है, ये निर्भरता का जीवन नहीं है। हालेलुया। संसार में इतने लोग क्या नहीं जी रहे हैं। आप ही का बच्चा अनोखा है जो जी नहीं पाएगा क्या? वो परमेश्वर है ना। करना क्या चाहिए, उस परमेश्वर के निकट में लेके आना चाहिए माँ बाप को कि भैया तू कुछ कर चाहे ना कर, चल तो प्रभु की संगति तो कर ले, तू प्रभु की संगति सुन लिया ना। एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, वो प्रभु की संगति में 3 से 4 हफ्ते आया, घुटनों के बल में आया, 35,000 रुपये सैलरी के साथ एक अच्छी जॉब उसको मिल गई है। अभी करो ना एंजॉय लाइफ को फैमिली को लेकर के। करना क्या है, माँ बाप को चिंता नहीं करना है। करना क्या है, अपने बच्चे को परमेश्वर की संगति में, कितने महान है वो लोग जो अपने बच्चों को परमेश्वर की संगति में जोड़ देते हैं, परमेश्वर के वचन में बैठा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इससे तो कहते हैं परमेश्वर के ऊपर में निर्भर, और तब तो पवित्र आत्मा वहां पर काम करना शुरू करेगा, तब काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। यहां पे बहुत से लोग आते हैं, पर वो आना क्या चाहते हैं, वो परमेश्वर के वचन को सीखने नहीं आना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। उनको आना चाहिए यहाँ पे खड़े होकर हमको गाना गाने दे दो, यहाँ पे खड़े होकर हमको गिटार बजाने के लिए दे दो। वो एक ऑर्केस्ट्रा में आना चाहते हैं, वो परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं है। वो ऊंचे पे खड़े होकर दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ कोयर में हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब में अपलोड होएगा तो वो दिखेंगे वहां पर। वो बैठ करके वचन को सीखना नहीं, वो संगति नहीं करना चाहते हैं कि आए बीच में कभी आकर के काउंसलिंग कर ले, काउंसलिंग ले ले और अपने जीवन पर हम आगे बढ़ जाएं। उनको गिटार बजाने का शौक है, बस सीखने का शौक नहीं है। ये अहंकार है। ऐसे लोग अपने जीवन पर कभी उन्नति नहीं कर सकते, ये लोग कभी सफल नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के आगे दीन होना, छोटा बनना, छोटा छोटा छोटा, जो अपने आप को दीन करेगा। एक बच्चा यहाँ पर आया गिटार को लेकर के, उसको बोले मुझको गाना गाना है। मैंने कहा अभी गाना माना नहीं, आपको आके यहाँ पर बैठना है, काउंसलिंग लेनी है, कैसे वर्शिप करनी है आपको बताया और सिखाया जाएगा। पर वो अभी फोन आता है क्या मैं प्रैक्टिस पर आ जाऊं?
पर वो काउंसलिंग के लिए नहीं, वचन के लिए नहीं आना चाहते। सुन रहे होंगे वो यहां पर सत्य यही है, सत्य यही है। मनुष्य अहंकार में आ रहा है, वो अपने आप को कुछ साबित करना चाहता है, मैं कुछ हूं। वो परमेश्वर के आगे दीन नहीं, और इसलिए महानता नहीं आ सकती, महानता नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। और माता मरियम ने कहा कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। हालेलुया। और कैसी दीनता पर कि अब प्रभु जो बोलेगा उसका वो स्वीकार कर लेगी। यीशु मसीह को जो बोला गया, यीशु मसीह की दीनता आप देखिए। यीशु मसीह कहते हैं मुझसे सीखो, मैं विनम्र और मन में दीन हूं, मैं विनम्र और मन में दीन हूं। अब कैसे दीन है? यीशु मसीह ने कहा जो उपदेश मैं देता हूं वो उपदेश मेरा नहीं, मेरा पिता मुझे सिखाता है कैसे बोलूं और क्या बोलूं, कैसे बोलूं और क्या बोलूं। यीशु मसीह की दीनता है कि वो निर्भर है पवित्र आत्मा के ऊपर में, कि पवित्र आत्मा अब जो सामर्थ्य देगा, जो शब्द देगा, मुझे उसी शब्दों का इस्तेमाल करना है। और वो यीशु मसीह की दीनता को देखो, वो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर, मैं जो काम करता हूं मेरा पिता मुझ में रह के अपने कार्यों को कर रहा है। मतलब यीशु मसीह श्रेय किसको दे रहे हैं? वो पवित्र आत्मा। निर्भर किस पर है? पवित्र। यदि पवित्र आत्मा किसी को चंगा करना चाहता है तो यीशु मसीह वहां चंगा, वो हर किसी पर नहीं चंगा करते। परमेश्वर जो कार्य करना चाह रहा है, यीशु मसीह उन कार्यों को, यीशु मसीह देख लिए कि परमेश्वर सामरी स्त्री को बदलना चाहता है, तो उसने सामरी स्त्री के साथ में उस जगह पे जाना स्वीकार कर लिया जहां पर वो मुलाकात करने वाला था। जक्कई तेरे घर में रुकना अवश्य। यीशु मसीह ने देख लिया कि पिता क्या चाहता है। यीशु मसीह निर्भर है पवित्र आत्मा पर, पवित्र आत्मा की अगुवाई पर, कि पिता लौटते समय जक्कई के घर चले जाऊंगा या लौटते समय सामरी स्त्री के घर चले जाऊंगा, लंबा सफर है। नहीं, जिस पल में जो बोला गया वही, इसी को कहते हैं परमेश्वर के दास, यानी कि दीन स्वभाव का मनुष्य, दीन मनुष्य, हम्बल। हालेलुया, हालेलुया। जॉयस मेयर के बारे में घटना बताई ना, सूट लिया बहुत दिन से, जब उसके फाइनेंस अच्छा नहीं था, बहुत पैसे नहीं थे, पर एक शोरूम के पास में जाती, खूब सुंदर सा एक ड्रेस देखती वो, और उसको देख देख के बड़ा मन लगता कि ये ड्रेस मेरे पास में होना चाहिए। फिर एक समय ऐसा हुआ कि पैसा भी आ गया, वो ड्रेस ले लिया उसने, और जब लेके अपने घर की अलमारी पर रख दिया उसने। अब परमेश्वर ने बोला कि वो ड्रेस को ले और अपने यहाँ जो काम करती है उसको दे दे। अब वो संघर्ष कर रही है उसको देने के लिए। इतनी अच्छी ड्रेस है, पैसे नहीं थे, इतने मुश्किल से लिया है, अब प्रभु बोल रहा है दे दो दे दो दे दो। वो संघर्ष कर रही है, पर एक समय ऐसा आया कि वो ड्रेस निकाली और अपने काम करने वाली को जॉयस मेयर ने दे दिया। इसको कहते हैं परमेश्वर की इच्छा का सम्मान। परमेश्वर ने जो चाहा जॉयस मेयर ने कर दिया। आखिरी डॉलर जेब में है बेनी हिन के। अब पवित्र आत्मा बोलता है इसको डाल दे, इसको डाल दे, इसको डाल दे। वो कहता अभी जाने का किराया भी नहीं है, पर आखिरी है, अभी तो खाली हाथ नहीं ना। अभी तो पवित्र आत्मा बोल रहा है देने के लिए, देने के लिए, यानी कि परमेश्वर की इच्छा प्रकट हो रही है। पर उस आखिरी जो डॉलर, जो नोट जेब में रखा हुआ है, जब भेंट की थाली आई है तो निकाल के डाल दिया है। और उसके 3 दिन बाद, यानी कि बुधवार का वो दिन था, पहला उसके पास में $1000 का एक चेक आया। और आज हम जानते हैं कितना पैसे वाला है बेनी हिन। पर उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया तो परमेश्वर ने बेनी हिन को महान किया। जॉयस मेयर ने उसकी इच्छा का सम्मान किया तो परमेश्वर ने जॉयस मेयर को महान किया। हालेलुया। पर अब अवसर आपका है, अब समय आपका है। आज से परमेश्वर पिछले सप्ताह अभिषेक से भर चुका है। अब उसके पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है, इसलिए वो बातें कर रहा है। आज वो क्या चाहता है हमसे? इच्छा हम उसके सामने प्रकट करें। प्रभु, हम दीन होना चाहते हैं। मेरे अहंकार की बातें यहाँ पर है कि प्रभु जी, हम तेरे आगे नहीं झुक पाते हैं, ये हमारा अहंकार है। तेरे वचन के आगे झुक नहीं पाते हैं, ये हमारा अहंकार है। तो हम पर कृपा कर, हम पर दया कर प्रभु जी, कि हम तेरे वचन के आगे झुक सकें, दंडवत कर सकें, तेरे वचन को हम महत्व दें, उसको माने। इसको बोलते हैं दीनता। अब जो भी उसकी इच्छा आएगी, दर्शनों के माध्यम से, सपनों के माध्यम से, वचन के माध्यम से,
उसको स्वीकार करना, इसी को बोलते हैं दीनता, कि तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो जाए। और फिर देखिए पवित्र आत्मा आप पर क्रियाशील हो जाएगा। हालेलुया। जो बातें कोई चित्त में नहीं चढ़ी, कभी सुनने में नहीं आई, कभी देखा नहीं गया, ऐसी अद्भुत बातें परमेश्वर ने आप लोगों के लिए तैयार रखी हुई है। हालेलुया। जैसे मेरी सोच सीमित थी 10-12 हज़ार की सैलरी, पर मेरी समझ से बढ़ के परमेश्वर ने कार्य किया। मैंने यहाँ तक नहीं सोचा था, मैंने इस बेटे के लिए यहाँ तक नहीं सोचा था। मेरी प्रार्थना का भी जो दायरा था सीमित था कि प्रभु कहीं पर ऐसी एक नौकरी मिल जाए कि जीविका चल जाए। मैं सीमित था। हमारा परमेश्वर सीमित नहीं है, हमारी समझ से बढ़ के कार्य करता है। समय आ गया है, उसको काम करने का अवसर दें। वो पवित्र आत्मा आप पर मौजूद है। तो आइए हम खड़े हो जाएं। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बस वो ये चाह रहा है कि आप दीन बन के उसकी आज्ञाकारिता में आ जाएं, आप दीन बन के उसकी इच्छा का सम्मान करें। बस आपको इतना सा काम करना है। और वो कहता है कि तुम अपनी आत्मा में शांति को पाओगे। वो कहता है परिश्रम करना छोड़ दो, मन पे जो बोझ को लेके घूम रहे हो उसको छोड़ दो। आपका भविष्य, बच्चों का भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होंगे, कैसे करेंगे, ये सब प्रश्नवाचक। अपनी सोच से इसे निकालिए। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, आपकी सहायता करने के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चल फिर रहा है। आमीन, आमीन, वो आपके जीवन पर कार्य करना चाहता है। हालेलुया, उसके पवित्र वचन में लिखा है वो दीनों पर अनुग्रह करता है। समय आ गया है उसके अनुग्रह को, यानी कि उसको प्राप्त करने का समय, हालेलुया, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होने का समय। हालेलुया, आप जीवन में जहां कहीं भी उलझन में, दुख तकलीफ में है, परेशानी में है, बीमार है, कमजोर है, दुर्बल है, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें। जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले 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 मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले 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 मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा। 50 दिन जैसे जुआ खेलों को, आग से अपनी भरा खेलों को। 50 दिन जैसे जुआ खेलों को, आग से अपनी भरा खेलों को। अग्नि मुझ पर भी बरसा, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया, मेरी जिंदगी को कर दे फिर से नया। झूले झूले मुझे आत्मा, झूले झूले मुझे आत्मा।
चाहते हैं मेरे पवित्र पिता। आपने अपने पवित्र वचन को भेज दिया पवित्र पिता, आपने चाहा है कि हम अपने आप को दीन बनाएं। हालेलुया। यस आज कलीसिया आपके सामने झुकती है प्रभु जी। यस लॉर्ड। जब जब आपके वचन की अवहेलना की गई, आपकी इच्छा का सम्मान नहीं किए गए, Yes, उसका Lord. अनादर किया गया प्रभु जी। Yes. ऐसे पलों के लिए क्षमा करें मेरे पवित्र पिता, क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, क्योंकि आप दयालु हैं प्रभु जी, आप दयावान हैं मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आप करुणामय हैं प्रभु जी। और प्रभु जी यदि कोई अपने गुनाहों को मान ले तो आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु जी। आज आपने अपनी इच्छा को प्रकट किया कि आप प्रभु जी जिन लोगों को चाह रहे हैं प्रभु जी, उन्हें महान करने के लिए प्रभु जी अनुग्रह करें मेरे पवित्र पिता। कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आप को तैयार करें उसका ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आपका स्वागत 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 स्वागत। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने कहा ना प्रभु यीशु मसीह, ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। हम आ चुके प्रभु जी आपके पास में प्रभु जी, हमारे हर एक बोझ को ले लो प्रभु जी। अपनी दीनता को आपने हमें सिखा दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, आपने हमें सिखा दिया कि हम कैसे दीन हो सके प्रभु जी। आपने बता दिया कि आप एक महान कार्य करना चाहते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यस मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हैं जो हमें छुड़ाते हैं पिता, हमें नम्र और दीन बनाते हैं पिता परमेश्वर, हमें नम्र और दीन बनाते हैं पिता परमेश्वर। यस हालेलुया। तू है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू है वो जो मुझको संभालता, तू है वो जो मुझको छुड़ाता है, तू है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, अहंकार से, घमंड से हम आजाद हो चुके हैं। अंगीकार करें कलीसिया, उसके वचन ने हमें शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अहंकार घमंड, अहंकार की बातें, घमंड की बातें जा चुकी। अब हम बुद्धिमान हो चुके हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो चुके हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह। आपकी दया के लिए क्योंकि लिखा है प्रभु जी, जिसका मन तुझ पे धीरज करे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। लिखा है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। ऐसा भी लिखा है कि जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा तो लबानोन फलदाई बारी बन जाएगा, और फलदाई बारी पूरे जंगल को बदल देगी। और उस समय ऐसा अद्भुत होगा, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वो देखने लगेंगे, नम्र नहीं लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे, और दरिद्र मनुष्य इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुख को खोल करके गुणानुवाद करें, आप हालेलुया कहना शुरू करें, धन्यवाद कहना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। हालेलुया। आज हम शांत ना रहे, उसका गुणानुवाद कर ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ री बाबा बारशे। हालेलुया। तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब फिर उसकी ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। लिखा है जब आत्मा ऊपर से उठेला जाएगा तब जंगल फलदायक बारी, वो फलदायक बारी वन में गिनी जाएगी, और उसी वक्त जंगल में न्याय बसेगा। फलदायक बारी में धर्म रहेगा, धर्म का फल शांति, और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। पवित्र आत्मा ने कार्य किया है, दीनता विनम्रता को हमने ग्रहण कर लिया है, तब आपके जीवन पर शांति आ चुकी है। अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप विश्राम को पा चुके हैं। आपकी मानसिक दौड़ धूप को प्रभु यीशु मसीह समाप्त कर रहे हैं, मन की थकान दूर कर रहे हैं। आप आजाद हो रहे हैं अशांत करने वाली बातों से, वो आपके मन को छोड़ के जा रही है, परंतु प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके मन पर, विचारों पर, आपकी भावनाओं पर, आपकी कल्पनाओं पर कब्जा कर रहे हैं। देखो बीमारियां छोड़ के जा रही हैं, स्टोन की समस्या, घुटनों में दर्द की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, हार्ट की समस्याएं, शुगर की समस्याएं, देखो जा रही हैं, यीशु के नाम पर जा रही हैं। आजादी, आजादी, यीशु के नाम पर आजादी, आजादी। हालेलुया, हालेलुया। आप चंगे हो चुके हैं, आप यीशु के नाम पर चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया।
देते हैं राजा। ये दिल धन्यवाद से भरा है पवित्र पिता, क्यों जो अपने नम्र होने वाली सामर्थ्य में भर दिए हैं पिता। आज जो वचन का मार्ग आपने दिखाया उसके लिए धन्यवाद पवित्र पिता। हम अपने हाथों को उठाकर आपके वचन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं पवित्र पिता। अब वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे दीजिए पवित्र पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं चंगाइयों के लिए प्यारे पिता, मनों की चंगाई के लिए धन्यवाद प्रभु जी, शरीर की चंगाई के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। और आज हम बड़े विश्वास के साथ कहते हैं आपने हमें आजाद कर दिया है प्रभु जी। अब हम आजाद हैं यीशु मसीह, अब हम आजाद हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी आत्मा की सामर्थ्य से हम भर चुके इसलिए धन्यवाद, चंगाई की सामर्थ्य से भर चुके इसलिए धन्यवाद प्यारे पिता, जीवन की चिंताओं से मुक्त हो चुके इसलिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु, आज अपने पुत्र की संगति में बुलाकर हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद पिता, हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद महाराजा जी। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सब बातों में आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान देते प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, बहती नाली के किनारे लाकर फलवंत करने के लिए धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते पिता। और दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।